रामायण काल में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास तय हुआ। उनकी पत्नी सीता ने सहज ही वनवास पर जाना स्वीकार कर लिया। वहीं बचपन से श्री राम की सेवा करने वाले लक्ष्मण ने भी भगवान राम की सेवा के लिए वनवास पर जाने का तय किया और अपनी माता से अनुमति लेने के लिए चले गए। माता ने अनुमति दे दी। तभी वह संकोच करते हुए अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ ही रहे थे कि माता से तो मैंने आशीर्वाद ले लिया है, लेकिन अब उर्मिला से आज्ञा कैसे लूं? मैं कैसे उसे समझाऊंगा, उससे क्या कहूंगा? तभी वो उर्मिला के कक्ष में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि उर्मिला आरती की थाल लिए खड़ी है। उर्मिला लक्ष्मण जी से कहती है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपने भ्राता की सेवा करिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है कि आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए। इसलिए मैं आपके साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। यह सुनकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए और कहा कि तुमने तो मेरा सारा संकोच ही दूर कर दिया। और इसी के साथ उर्मिला ने एक दीपक जलाया और कहा कि मेरे नाथ के सांसों को कभी बुझने मत देना परमात्मा। इसके बाद भगवान राम माता सीता सहित लक्ष्मण जी 14 साल के लिए वनवास में चले गए। उनके पीछे उर्मिला एक तपस्वी की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगी। बता दें कि उर्मिला भी 14 वर्षों के लिए नींद में चली गई थी। दरअसल इसके पीछे का कारण यह है कि लक्ष्मण जी हर समय भगवान राम और माता सीता की सेवा में लगे रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नींद की देवी से एक वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्षों तक नींद ही ना आए, ताकि वो सुबह हो, शाम हो या रात हो, हर समय अपने भ्राता की सेवा कर सकें। नींद की देवी ने उन्हें यह वरदान देने के लिए तैयार तो हो गईं, लेकिन उन्होंने साथ ही ये शर्त भी रखी कि आपके बदले आपके किसी करीबी प्रियजन को सोना होगा। और यह काम संभाला उनकी पत्नी उर्मिला ने। कहते हैं कि जब लक्ष्मण और मेघनाद के बीच युद्ध हुआ था, तब उस समय लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तब हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने गए। संजीवनी बूटी लेकर जैसे ही वह अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे, तो हनुमान जी को राक्षस समझकर भरत ने उन पर तीर से हमला कर दिया और हनुमान जी नीचे आकर गिर गए थे। हनुमान जी ने भरत को सारी बात बताई कि किस कारण से वह रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर हमला कर दिया है, इसलिए वह उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, वैसे ही उर्मिला जी भी अपनी नींद से उठ खड़ी हुई थी। जहां भगवान राम जी माता कौशल्या ने यह सब सुना, तो उन्होंने कहा कि राम से कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी ना रखे। वहीं दूसरी ओर माता सुमित्रा ने कहा, भगवान राम से कहना कि अभी भी मेरा एक पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उन्हें भी भेज दूंगी। मेरे दोनों बेटे भगवान राम जी की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में भी आंसू आ गए। वहीं जब हनुमान जी ने उर्मिला को देखा, वो चुपचाप खड़ी थी। तब हनुमान जी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें अपने पति की चिंता नहीं हो रही है? तब उन्होंने कहा कि हे हनुमान जी, मैं भला क्यों चिंता करूं? मेरा दीपक अभी भी संकट में नहीं है, तो मेरे स्वामी कैसे संकट में हो सकते हैं? और वो हंसते हंसते वहाँ से चली गईं। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वापस लंका गए, तो संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी एकदम ठीक हो गए। तो वहीं उर्मिला जी भी अपने भवन में जाकर वापस से सो गईं। रावण को हराने के बाद जब भगवान राम सीता माता समेत अयोध्या वापस आए, तो उन्होंने कई वर्षों तक अयोध्या में राज किया। तभी एक समय उपरांत अयोध्या में काल के देवता भगवान श्री राम से मिलने आए। उन्होंने भगवान श्री राम से विनती की कि हमें किसी खाली स्थान पर वार्तालाप करना होगा, और अगर इस वार्तालाप के बीच में कोई आ जाए तो आपको उसके प्राण लेने होंगे। भगवान राम और काल वार्तालाप करने लगे और उन्होंने पहरेदारी के लिए लक्ष्मण को कक्ष के द्वार पर खड़ा कर दिया। तभी वहाँ पर दुर्वासा ऋषि भगवान राम से मिलने आ गए। लक्ष्मण जी ने जब उन्हें रोकना चाहा, तो उन्होंने कहा,
मुझे भगवान राम से मिलने दो, नहीं तो मैं पूरी अयोध्या नगरी और उसके वंश को श्राप दे दूंगा। तभी अयोध्या को उनके श्राप से बचाने के लिए लक्ष्मण जी स्वयं उस कक्ष में प्रवेश कर गए। तब उन्होंने देखा कि भगवान राम काल से वार्तालाप कर रहे हैं। एक काल अचानक से वहाँ से गायब हो गए। तब उसके बाद भगवान श्री राम को ना चाहते हुए भी अपने भाई को राज्य से निष्कासित करना पड़ा। राज्य से निष्कासित करना मतलब कि देह त्याग करना। ऐसे में लक्ष्मण जी ने स्वयं अपना देह त्याग कर दिया। और जब यह बात उर्मिला को जी को पता लगी तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, मेरे पति ने सदैव धर्म का पालन किया है। अपने ज्येष्ठ भ्राता भगवान श्री राम का हमेशा ही उन्होंने पूजन किया है। उनकी और माता सीता की हमेशा ही पूजा की है। और आज अयोध्या वासियों और हमारे वंश को श्राप से बचाने के लिए उन्होंने ऊपर सबसे बड़ा दोष ग्रहण किया और अपना देह त्याग कर दिया। मेरे पति ने अपने धर्म का ही तो पालन किया है। ऐसे कहते हुए ज़ोर ज़ोर से उर्मिला जी हंस पड़ती हैं और हंसते हंसते ही वह अपनी देह त्याग कर देती हैं। तो दोस्तों, ये थी लक्ष्मण जी और उर्मिला जी की प्रेम कहानी। कहते हैं कि उर्मिला सा त्याग किसी भी स्त्री ने आज तक कभी नहीं किया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।